जय हिंद फ्रेंड। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने चेंज के बारे में बताया कि चेंज क्या होता है। तो चेंज जो होता है उसका मतलब ही होता है बदलाव। उसका मतलब क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे तुम्हारे गांव में किसी का नाम होगा और उसका नाम किसी दूसरे मतलब दूसरा नाम मतलब हम कहने लगते हैं। तो क्या होता है? ये नाम में परिवर्तन होता है। तो ये भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। ऐसे क्या होता है? किसी जगह का नाम बदल कर उसका दूसरा नाम कर दिया जाता है। तो वो भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैसे दूध से दही बना दो और दही से दूध बना दो, दही से तो दूध बनेगा नहीं। जब दही से दूध नहीं बनता है तो हम इसे कहते हैं ये केमिकल चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। तो बात करेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास परिवर्तन होता है इसके प्रकारों की बात करेंगे, यानी कि चेंज चेंज जो होता है इसके प्रकार की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ चेंज टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ चेंज यानी परिवर्तन के प्रकार। तो परिवर्तन के प्रकार होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे ये दो तरह का होता है। यानी पदार्थों की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला जो होता है हमारे पास वो होता है फिजिकल चेंज होता है। दूसरा जो होता है हमारे पास केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें क्या होता है वो एक नए पदार्थ को मतलब क्या करता है? नहीं बना सकता। जो नया पदार्थ नहीं बनाता है उसे कहते हैं क्या है? फिजिकल चेंज है। और जो नया पदार्थ को बना देता है तो उसे क्या कहते हैं? हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो दो तरह का होता है। पहला होता है फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। और जो दूसरा जो होता है हमारे पास केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या है इसके बारे में भी बात किया जाएगा। तो पहला होता है हमारे पास भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो जो भौतिक परिवर्तन है इसके बारे में देखा जाएगा। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है इसके बारे में देखा जाए तो भौतिक परिवर्तन क्या है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है ये जो है, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज कहा जाता है। जिसमें क्या होता है? ऐसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा जो होता है केमिकल चेंज जो होता है, ये क्या होता है? केमिकल चेंज जो होता है जैसे ऐसे परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें एक नए पदार्थ का क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जिसमें क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जिसमें क्या होता है? एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो परिवर्तन है जिसमें
चाहे वो जैसे मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग में क्या होता है कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, भैया स्प्रिंग लिया हमने और स्प्रिंग को खूब तेज से खींचा, तो जैसे ही खींचेंगे और इसके बाद क्या होगा, इसका जो मतलब ये क्या है, बदल गया। जब खींचते हैं तो ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। और जैसे छोड़ते हैं भैया, तो क्या हो जाता है, अपनी मूल अवस्था में तुरंत का तुरंत हो जाता है। जैसे गुब्बारा को हमने फुलाया, मान लीजिए गुब्बारा का मतलब कह सकते हैं गुब्बारा का फूलना। जैसे गुब्बारा को हम फुलाते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है बड़ा सा। और जैसे उसका जो उसमें से हवा निकालते हैं, तो उसकी जो मूल अवस्था होती है वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाता है, अपने मूल अवस्था में आ जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन होता है। और गुब्बारा मान लो फूट गया, गुब्बारा क्या हो गया, फूट गया। और जैसे फूटा तो उसको उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। उसको हम दोबारा उसकी मूल अवस्था में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि वो क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसकी बात करें तो जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें कुछ नोट है। इसमें जैसे कहा जा सकता है ये जो होता है ये अस्थाई होता है। मतलब ये स्थाई ससुरा नहीं होता, स्थाई हो जाएगा तो केमिकल चेंज हो जाएगा। और जैसे ये अस्थाई है तो मतलब एक के बार भैया अगर फुला दिया हम, तो फुलाने के बाद अगर उसमें से हवा निकालेंगे, गुब्बारा को फुलाएं और हवा निकाल दिए, तो क्या होगा, वो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। और जैसे वो मूल अवस्था में आएगा तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और हवा भर दो तो फूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो केमिकल चेंज हो जाता है। तो इसमें पहला जो होता है नोट में, नोट ये है कि यह अस्थाई होता है। यह क्या होता है, अस्थाई होता है। यह क्या होता है, टेम्पररी होता है, अस्थाई होता है। और भैया इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, स्थाई होता है। यह स्थाई होता है। यह क्या होता है, स्थाई होता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी एक नए पदार्थ का निर्माण, एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें नए पदार्थ का, नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है और इसमें क्या होता है। तीसरा जो होता है ये क्या होता है, तीसरा जो है इसकी बात करेंगे तो ये जो हो, मतलब जो हमारे पास भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें क्या होता है, एक इसकी जो मूल अवस्था होती है, यानी इस ऐसे परिवर्तन में, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे परिवर्तन में वस्तु, ऐसे परिवर्तन में वस्तु को अपने मूल अवस्था में, मूल अवस्था में आसानी से लाया जा सकता है। मूल अवस्था में आसानी से लाया जा सकता है। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से उसकी अवस्था में, यानी उसकी मूल अवस्था में क्या कर सकते हैं, लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, उसको नहीं लाया जा सकता है। यानी ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु का मूल अवस्था, मूल अवस्था को नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। यानी जैसे बात करें, जैसे
दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। भैया दूध लाओ और दूध में क्या करें, खट्टा चीज डाल दें, एसिड डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, फट जाएगा और क्या किसका निर्माण कर देगा, वो दही का निर्माण करेगा। वो किसका निर्माण करेगा, तो दही का निर्माण कर देगा। तो हम क्या दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। कि बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम दूध से दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, लेकिन दूध से दही बनाना संभव है, लेकिन दही से दूध बनाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा हमारा, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, यानी बच्चों की वृद्धि, यानी बच्चों की वृद्धि, तो ये कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या बच्चों को हम पुनः उनको उनकी गर्भधारण में ला सकते हैं, नहीं लाया जा सकता है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और इसके बाद इसमें अगर बात करें, तो इसमें जो होता है, इसमें जो भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, यानी जब बल्ब को जलाते हैं, एक चक्कर खटका दाब मतलब ऑन कर दिए तो वो जल जाएगा, और जैसे बंद करेंगे तो अपनी अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो होता है, एक कैसा परिवर्तन होता है, तो ये होता है भौतिक परिवर्तन होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मोमबत्ती, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, यानी जो मोम होता है, मोम को पिघला दें, मतलब मोम को पिघला दें, इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम मोम को फिर बना सकते हैं। लेकिन अगर कहे मोम का जलना, अगर एक बार हम मोम को जला देंगे तो दोबारा हम मोम नहीं बना पाएंगे। तो जो मोम का जलना होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा होता है केमिकल चेंज। मोम का जलना, मोम का जलना, मोम का जलना क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। और जो होता है हमारे पास दूसरा, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। और ये होता है बल्ब का फूटना, जब फोड़ देंगे तो बल्बवा को बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बल्ब का फूटना, बल्ब का फूटना। और इसके बाद तीसरा जो होता है हमारे पास, तीसरे की बात करें तो तीसरा जो होता है, जैसे कागज का, कागज का मुड़ना, कागज का क्या होता है, मुड़ना होता है। चौथा है बर्फ, यानी पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना, क्या होता है, बर्फ बनना। पांचवा जो होता है, पांचवे की बात करें, जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर बात करें, जैसे चीनी है हमारे पास, जैसे प्रैक्टिकल के थ्रू देखा जाए, ये हमारे पास एक पात्र होता है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या है, पात्र है। और इस पात्र में क्या है, इस पात्र में पानी भरा है, ये पात्र में क्या है, पानी भरा है, H2O होता है। और इसी पात्र के अंदर हम क्या करें, इसी पात्र के अंदर, इसी पात्र के अंदर NaCl को मिला दें, यानी नमक को मिला दें। भैया जब नमक को मिलाएंगे तो ये घोल बन जाएगा, क्या बनेगा, घोल बनेगा। और जैसे हम मतलब इस पात्र को गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हो जाएगा, जो पानी होगा वो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, वापस मतलब वाष्प बन के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और फिर से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, नमक प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी क्या होता है, पानी से बर्फ का बनना होता है। इसके बाद इसमें देखते हैं बच्चों की वृद्धि, बच्चों की वृद्धि, बच्चों की वृद्धि, श्वसन, बच्चों की वृद्धि, श्वसन,
भैया तरकारी जो होता है, सब्जी का खराब होना यानी तरकारी का खराब होना है, यानी सब्जी का क्या होना, खराब होना। सब्जी का खराब होना। सब्जी का खराब होना, सब्जी का क्या होना, खराब होना। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हम कह सकते हैं एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन। इसके बाद हम कह सकते हैं इसमें, इसमें कह सकते हैं डीजल जो होता है, कैरोसिन, कैरोसिन। मिट्टी का जो तेल होता है, कैरोसिन का दहन, कैरोसिन का दहन। एलपीजी का दहन, एलपीजी का दहन हो गया। सीएनजी, सीएनजी, सीएनजी होता है। और बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना होता है, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से क्या होता है, दही बनना। तो ये क्या होता है, एटीसी बहुत सारे होते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे भी बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है कि कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मोम का पिघलना हो जाता है, बल्ब का जलना, कागज का मुड़ना, पानी से बर्फ का बनना होता है। तो ये क्या है, समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास केमिकल चेंज होता है, जैसे मोम का चलना होता है, बल्ब का पिघलना होता, बल्ब का क्या होता है, फूटना होता है, बच्चों की वृद्धि होती है, श्वास होता है, सब्जी का खराब होना होता है, एलपीजी दहन होता है, और क्या होता है जो हमारे पास होता है, सीएनजी पेपर होता है, उसके बारे में वो भी होता है हमारे पास, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, और क्या होता है, दूध से दही का बनना होता है। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा केमिकल चेंज होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।